हेलो दोस्तों, मैं सचिन आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज का सेशन है सीटेट जुलाई 2024, जो कि विषय हिंदी प्रैक्टिस से तीसरा। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कुमार कनौजिया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया ए कह रहा सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, बी कह रहा केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, सी कह रहा केवल शिक्षा का निष्पादन जानने के लिए होती है, डी कह रहा पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। तो पहले का कौन सा उत्तर सही है? जो भाषा में आकलन की प्रक्रिया होती है, तो पहले का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है ए। क्या है? वह है ए, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। क्या होती है? सीखने के दौरान भी चलती। देखिए, ये केवल है क्या? नकारात्मक प्रश्न। ये भी केवल नकारात्मक प्रश्न। तो डी और ए बच रहा था। दोनों सबसे सकारात्मक प्रश्न उत्तर कौन है? तो वह है ए, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है भाषा में आकलन। तो पहले का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है ए। दूसरा कह रहा है, भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की किस पर सबसे अधिक बल दिया है? ए कह रहा समाज में होने वाली भाषा प्रयोग पर, बी कह रहा परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, सी कह रहा है कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर, डी कह रहा भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। तो दूसरे का कौन सा उत्तर सही है? जो वाइगोस्की द्वारा भाषा अर्जन की सबसे अधिक महत्व दिया है, तो वह है ए। क्या दिया है? समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर अधिक बल दिया किसने? तो वह वाइगोस्की महोदय ने। कहा है कि बच्चों में सबसे पहले समाज से वह भाषा सीखते हैं, यानी अपने परिवार से सीखते हैं। तो दूसरे का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है ए। तीसरा कह रहा है, बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों के आकलन करने का सबसे उचित तरीका क्या है? तो कौन सा तरीका सही है बताइए जल्दी। ए कह रहा बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बी कह रहा बच्चों से किताब पढ़वाना, सी कह रहा बच्चों से परियोजना कार्य करवाना, डी कह रहा बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। तो तीसरे का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो वह है ए, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। क्या है? बच्चों का भाषा का प्रयोग का अवलोकन करना सबसे उचित तरीका है भाषा आकलन करने का। तो तीसरे का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए। 4 कह रहा है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्या है? ए कह रहा भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाती है, बी कह रहा आकलन का काम करती है, सी कह रहा है रोचकता और जोश लाता है, डी कह रहा अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो भाषा खेलों का आयोजन में क्या होता है बताइए जल्दी। चौथे का कौन सा उत्तर सही होगा? तो सही उत्तर क्या है? तो है सी। क्या है? वह है सी, रोचकता और जोश लाती है। क्या? भाषाई खेलों का आयोजन में क्या होती है? रोचकता और जोश लाती है। तो 4 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह सी उत्तर सही है। 5 कह रहा है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? क्या है? सिद्धांतों के अनुकूल है। ए कह रहा है प्रिंट समृद्धि माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, बी कह रहा बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, सी कह रहा भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, डी कह रहा है व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा
विकास की गति त्वरित करता है। तो पांचवें का कौन सा उत्तर सही है, बताइए जल्दी। तो सही उत्तर क्या होगा पांचवें का, तो वह है बी। बच्चों अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बनाते हैं। यानी जो बच्चे सीखते हैं विद्यालय में, वो अपने सीखी हुई बातों या भाषा के आधार पर कोई नियम नहीं बनाते हैं। कौन, बच्चे। तो पांचवें का कौन सा उत्तर सही है, तो है बी। 6 कह रहा है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ए कह रहा है सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरण अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। बी कह रहा बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। सी कह रहा बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। डी कह रहा बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो 6 का कौन सा उत्तर सही है, बताइए जल्दी कमेंट करके। तो वह है 6 का कौन सा उत्तर सही है, तो है डी। क्या है डी, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में अर्जित करते हैं। क्या करते हैं, तो अर्जित विद्यालय में करते हैं। तो 6 का कौन सा उत्तर सही है, तो है डी। 7 कह रहा है, 7 क्या कह रहा है प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी परिस्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में कौन सा उत्तर सही है। जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। बी का अवरोध की प्रस्तुत करती है। सी का बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। डी का है अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो 7वें का कौन सा उत्तर सही है, तो सही उत्तर क्या 7वें का, तो है ए। क्या है, जटिल चुनौतियों के रूप में सामने आती है यदि भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामकरण होता है। तो ऐसी परिस्थिति में भाषा कक्ष में भाषाई विकास के लिए जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, क्योंकि बच्चे अलग अलग प्रांत के अलग अलग भाषा के बोलने वाले होते हैं। फिर उसको संगठित करके एक भाषा का प्रयोग कराना थोड़ा बड़ी चुनौतियां होती है। 8 कह रहा है बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में डैश डैश होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, जुड़ाव, समरूपता, समस्या, अलगाव। तो 8वें का कौन सा उत्तर सही है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो होगा बी, जुड़ाव। क्या होगा, समरूपता होनी चाहिए पड़ोस और विद्यालय की भाषा में, यानी समानता होनी चाहिए। 9 कह रहा है भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि ए कह रहा बच्चों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ण किया जाए। बी कह रहा बच्चों को विभिन्न दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। सी कह रहा बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए। डी कह रहा बच्चों को विभिन्न भाषाओं को पढ़ाया जाए। तो 9वें का कौन सा उत्तर सही है, बताइए जल्दी। 9वें का कौन सा उत्तर सही है, तो सही उत्तर क्या है, वह है डी, बच्चों को विभिन्न भाषाओं को पढ़ाया जाए, जिससे भाषा समावेशी वातावरण का निर्माण कर सकती है। जब हम बच्चों को विभिन्न भाषाओं को पढ़ाया जाता है। 10 कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। ए कह रहा पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन में से
बी कह रहा हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, सी कह रहा सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, डी कह रहा हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से। तो 10वें का कौन सा उत्तर सही है बताइए जल्दी कमेंट करके। जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को उसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, कौन सा उत्तर सही है 10वें का? तो वह है बी। 10वें का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है बी, हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से। तो कौन सा उत्तर सही है 10वें का? तो वह है बी। 11 कह रहा है भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। तो 11 का कौन सा उत्तर सही है जो हमारे सोच को निर्मित करती है? तो वह है सी, संप्रेषण। क्या है? तो वह है सी, संप्रेषण। 12 कह रहा है बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है? बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही विचार परिणाम है, यह विचार किसका है? पियाजे, चामस्की, स्किनर, वाइगोस्की। तो 12 का कौन सा उत्तर सही है? तो समाज के बारे में किसने व्याख्या किया है? तो वह है डी, वाइगोस्की महोदय ने बच्चों को समाज से जोड़ा है। 13 कह रहा है भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे क्या करते हैं? ए कह रहा भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से हटते हैं, रटते हैं। बी कह रहा कभी कोई त्रुटि नहीं करते। सी कह रहा अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं। डी कह रहा भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। तो 13 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है डी, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं भाषा अर्जित करने की स्थिति में। 14 कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? क्या अपेक्षित नहीं है? ए कह रहा है स्वाध्यायशीलता का विकास। बी कह रहा है सुनकर शब्दश दोहराने की क्षमता का विकास। सी कह रहा भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास। डी कह रहा है चिंतनशीलता का विकास। तो 14 का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या है? तो वह है बी। क्या है? वह है बी, सुनकर शब्द दोहराने की क्षमता का विकास। क्या है? हिंदी भाषा शिक्षण के लिए अपेक्षित नहीं है। 15 कह रहा है किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ए कह रहा शब्दों के अर्थ जानना। बी कह रहा उस भाषा की वाक्य संरचना जानना। सी कह रहा उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। डी कह रहा उस भाषा का व्याकरण जानना। तो 15 का कौन सा उत्तर सही है जो हिंदी भाषा पर अधिकतर प्राप्त महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण है? तो वह है सी। क्या है 15 का? उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना क्या है? अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है किसी भाषा को। तो उस भाषा पर यदि आप अधिक पकड़ बनाए रखेंगे तो उस पर आपका अधिकार होगा। इसलिए 15 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है सी। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हो रहा पूरा। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।